गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह के लिए हम विश्वास के नायक इस विषय पर बात करेंगे। जब भी हम नायक या शब्द सुनते हैं तब हमारे मन में एक विचार आता है कि बहुत ही बलवान, ताकतवर इंसान, सामर्थ्यशाली इंसान। जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं कभी कभी कि एक फाइट मारेगा तो 10 लोग उड़ के किधर भी गिर जाते हैं। इस प्रकार से हमारे मन में सोच आती है जब हम नायक या शब्द सुनते हैं। लेकिन इब्रानियों के 11वें अध्याय में जिन व्यक्तियों के नाम लिखे हैं वो सारे व्यक्ति आपके और मेरे जैसे सम सुख दुख भोगी हैं। उन्होंने भी हर एक परिस्थिति का, क्लेश का, सताव का, भूख का सामना किया। हर एक परिस्थिति से वो गुजरे हैं। और आप कहोगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो इन परमेश्वर इनको नायक कहता है और परमेश्वर इनको नायक कहता है? हाँ, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, आज्ञा पालन करते हुए अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है। ऐसे कार्य किए हैं जिसकी चर्चा समस्त राष्ट्रों में फैल गई है। और इस कारण परमेश्वर के दृष्टि में वो लोग नायक हैं, हीरो हैं। और इन लोगों ने केवल अच्छे समय में ही नहीं बल्कि कठिन समय में भी परमेश्वर पर विश्वास किया है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं और परमेश्वर की महिमा की अपने जीवन के द्वारा। इसके लिए परमेश्वर इनसे प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर अपनी दृष्टि से परमेश्वर इन्हें नायक देखते हैं, एक नायक कहते हैं। और इन लोगों ने जो विश्वास किया परमेश्वर के पर, उन्होंने अपने विश्वास की गवाही को संसार के सामने रखा है। और आज इतने सालों के बाद भी हम उनके जीवन से सीखते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरणा पाते हैं और परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस का पहला अध्याय वचन 6 से लेके 9 तक। जब हम पढ़ते हैं 6 से लेके 6 और 7 ये 2 वचनों को जब हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है इस प्रकार से, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, मसीह यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। जो कुछ आप परमेश्वर के लिए सह रहे हो और परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, उसके कारण क्या होता है? प्रशंसा, महिमा और आदर। और इन लोगों ने वही किया। इन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए जीवन बिताया है। इसके लिए ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में नायक हैं। कुछ ऐसे बातें हैं जो एक विश्वासी व्यक्ति को नायक बनाती है। पहली बात है परमेश्वर पर विश्वास करना। इसके लिए हम एक वर्ष को पढ़ेंगे, इब्रानियों का 11वां अध्याय और वचन 6 में लिखा है, और बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब इन लोगों के इब्रानी 11 में जो लोग लिखे हैं, इन लोगों के जीवन में जब सताव आया है, कठिनाई से लोग गुजर रहे, तो ये जानते हैं कि हम परमेश्वर को खोज रहे हैं और परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। इनकी आंखें परमेश्वर पर लगी है। परमेश्वर को बिना देखे भी ये लोग उसके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे कि वो परमेश्वर को देख रहे हैं। और ये बात परमेश्वर को प्रसन्न करती है। दूसरी बात, आज्ञा पालन। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास से आज्ञा पालन करते हैं तब परमेश्वर को यह बात पसंद आती है। परमेश्वर की महिमा होती है इन बातों के द्वारा, इस कार्य के द्वारा। इसके लिए हम एक वर्ष को पढ़ेंगे, पहला शमूएल का 15वां अध्याय और वचन 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेंढों के चर्बी से उत्तम है। आज्ञा पालन परमेश्वर को भाता है। जो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। इसके लिए परमेश्वर उनको नायक की दृष्टि से देखता है। और तीसरी बात, अच्छे काम करते हुए परमेश्वर को महिमा देना। अच्छे कार्य एक विश्वासी व्यक्ति के बदले हुए जीवन का प्रमाण है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं, फिर वो आउटरीच हो, किसी की सहायता करनी हो, सुसमाचार प्रचार करना, कुछ भी हो,
उन सारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और मत्ती 5:16 में इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। और इब्रानियों के 11वें अध्याय में जो लोग हैं नाकामयाब है, हारे हुए हैं, पाप में गिरे हुए लोग हैं, फिर भी वो उठे और उन्होंने ये 3 बातों को अपने जीवन में लागू किया और ये 3 बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है, विश्वास, आज्ञा पालन और भले काम। इसीलिए वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में नायक है। और हम भी सब यही करते हैं। परमेश्वर भी हमें नायक की दृष्टि से ही देखते हैं, हीरो की दृष्टि से देखते हैं। बाइबल में ऐसे 2 चैप्टर है जिनका अंत हम नहीं देखते। पहला है इब्रानियों का 11वां अध्याय और दूसरा है प्रेरितों के काम का आखिरी अध्याय, उसका अंत हम नहीं देखते। इब्रानियों का 11वां अध्याय अभी भी लिखना चालू है और उसके सब हिस्सेदार मैं और आप हैं। और इस सुबह के समय में यीशु मसीह आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।